आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 4 चैप्टर 6 नाप बनाओ नाप बनाओ। ये एक कविता है जो आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगी तथा इसका सारांश बताऊंगी। नाप बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वे देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। एक बच्चा अपने भैया को बुला रहा है, वो कह रहा है भैया मेरे जल्दी आओ और आकर जल्दी जल्दी नाप बनाओ। वे देखो पानी आया है, वे देखो बारिश होने वाली है, बहुत सारा पानी आने वाला है, घिर घिर कर बादल छाया है, बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, सात समंदर भर लाया। ऐसा लग रहा है कि वो 7 समुंदर का पानी भरकर लेकर आया है। तुम भी रस का सागर भर लाओ, यानी रस का सागर आनंद का सागर, तुम भी आनंद में भर जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो अपने भैया से कह रहा है सचमुच पानी पड़ेगा भैया, खूब सारा पानी पड़ेगा सचमुच, वो सारी लंबी चौड़ी गली है सबको भर देगा और घर में नदी लाकर धर देगा, यानी घर में नदियाँ बना देगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, ऐसे में तुम भी फटाफट लहराओ, कुछ करो, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। तो कह रहा है भैया मेरी गुल्लक तो हल्की है, इसलिए अपनी तुम्हारी गुल्लक भारी है तो अपनी गुल्लक खोलो और नए नए पैसों को निकालो, लपको उन्हें फटाफट, फिर बाजार लपक कर तुम जाओ लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। फिर फटाफट तुम बाजार लपक कर चले जाओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो भैया से कह रहा है भैया चमकीला कागज़ ले आओ, लाल रंग का हो, हरा हो, नीला हो या पीला हो, रंग बिरंगा हो, खूब रंगीला कागज़ हो, और कैंची चुटकी से चुटकी में कैंची पकड़ के हाथ चलाओ फटाफट, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती भरती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो वो भैया से कह रहा है कि नाव हमारी कूड़े से छप छप करती हुई, कूड़े से अड़ती हुई, बूंदों से लहरों से लड़ती भरती और सबकी आंखों में चढ़ती यानी पानी के संग चढ़ती हुई गढ़ती हुई आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से नाव को तैराओ और मुझे खुश कर दो, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया कह रहे हैं कि मेरे बस का नहीं है ये सब काम। तो फिर वो बालक कह रहा है अपने भैया से कि क्यों तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है, खोट तो बस केवल आलस का है, तुम आलस के कारण ये सब करने को मना कर रहे हो, तो आलस छोड़ो, आलस छोड़ोगे तो सब कर लोगे, भैया मेरे जल्दी आओ। ये कविता हरि कृष्ण दास गुप्त ने लिखी है। अब ये कविता तो मैंने आपको समझा दी, अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर, क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया, क्यों, भैया ने बहाना बनाया कि नाप बनाना मेरे बस का काम नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको बाजार से कागज़ लाने में आलस आ रहा था। बूंदों लहरों लड़ती भरती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, कागज़ की नाप बूंदों लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है, भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। नाप की कहानी, एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी हमको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। तो नाव बोल रही है, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था, उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी, तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी, मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खम्भे के पास जाकर रुक गई। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो मैं एक कविता बता रही हूँ जो मैं इसी तरह, अगर आपको कोई कविता या लोकगीत आता है तो आप उसको लिख सकते हो, और नहीं आता तो मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से लिख लेना। अब मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ कविता। वर्षा आई, रिमझिम बरसा आई, घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नप पर छाए,
मोर नाचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए। नव बिजली लगी चमकने, सौंधी धरती लगी महकने। रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने। धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम बरसा आई। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। हाँ, हमारे मन में कई चित्र आते हैं, जैसे बहुत सारा पानी है और उसमें कागज़ की नाव बह रही है, बच्चे खेल रहे हैं बरसात के दिन, तो इस कोई छाता लेकर मैं पानी में चल रहा है। इस तरह से कई चित्र मन में आते हैं, उनमें से आप कोई भी चित्र बना सकते हो। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी वाक्य बनाओ। सचमुच या आज खाना बहुत अच्छा बना है, सचमुच पानी जमकर बरसा। इस तरह आप वाक्य बना सकते हो। गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। तो 7 समुद्रों के नाम मैं बताती हूँ। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। जब धूप पड़ती है तो सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है और वह पानी की बूंदें बादल का रूप ले लेती हैं, फिर वो बारिश करती हैं। तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो इसके लिए आपको स्वयं करना है। आप सभी बच्चे कागज़ से नाव बनाकर दिखाओ और सभी बच्चे, कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से नाव बनाएंगे और सब बताओ कि किसी ने कैसे बनाई है। इस तरह से आपको कई तरह से नाव बनानी भी आ जाएगी। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जब बरसात के दिनों में दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है, उस समय हम दरवाजे और खिड़की बंद कर देते हैं। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा देते हैं और जब बारिश बंद हो जाती है तो जहाँ पानी टपक रहा है जिस जगह से और जहाँ सीलन आई हुई है उस जगह की हम मरम्मत कराते हैं। बारिश के मौसम में गलियों सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। हमारे यहाँ भी बारिश होने पर गलियों सड़कों में पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाती है और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे पानी ख़त्म हो जाता है, वो पानी नाले में बह जाता है। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएँ या काम वाले शब्द आए, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो मैं उन शब्दों को बता रही हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आना, गिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना, हरसाना। तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। अब मैं उन्हें क्रम से बोलती हूँ। आना, खोलना, गढ़ना, गिरना, चलाना, छाना, टटोलना, धरना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना, लाना, हर्षाना। अब ये पाठ पूरा हो गया और इसके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे और आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी तो थैंक यू।